तो जार करतला आपण 2 महीना 3 महीना 12 महीना आपण पालन करतला की पंथ पीनावते ते दाड़े आपण जातो बीच में आपण कांकोर कार्यक्रम में नहीं जाता है या अपना घर भी आपण कहीं थोड़ी बहुत भी वातावरण नहीं करता है आपण 12 महीना में जो अपन दाड़ा आवे तेरे करता देखता है रहा मैं के काजे 20 मिनट समय आप में लो मैं ज़्यादा लंबी बात नहीं करूँ। सबसे पहले तो जो कार्यक्रम हो रही है हमारे बीच में आज अतरी पब्लिक का जो एक रस्तु देखाड़ दिन आज की पब्लिक से अतरी कहीं गुना कहीं जाके आज 8-10 जगह कार्यक्रम हो रही है। बस ये कोणी देश से गुरुवर्य वनसिंह बाबा जब गुरुवर्य वनसिंह बाबू આપણું કાજે આપણા સમાજ કાજે એને રસ્તા પર ને લાગાડતો કે આપણો આજની તારીખમાં પોતાની કાંકા ભટકી રહેતા કે તેરે કરતા મેં ગુરુवर्य वनसिंह बाबा ચરણોમાં મારો ચિત્રો મસ્તક ઝુકાડી નમન કરો અને उसके बाद આપણા બીચમાં ગુરુજી जाने कि बापू गुरुजी शिवराम बापू जी आई तेरा चरणों में नमन करो गीता माड़ी चरणों में भी नमन करो। आज बगाड़ गांव में बाबा भीलड़ देवन पावन नगरी यानी कि पावन धरती नगरी एक पास में करीब में बगाड़ गांव से पावन धरती जो पची अपना बगाड़ गांव भी एक पवित्र गांव है जो कहा कि एक बहुत ही पवित्र आत्मा आज अपना गांव में आवे और कार्यक्रम हो रहे सुंदरा गुरु वर्य वनसिंह बाबा आशीर्वाद से कि मारी बात हुई अभी यहाँ से मैं 2-4 बात शुरू करी। हमारे बीच में एक लोकप्रिय विधायक श्री बाला बच्चन जी भी बैठ रही हो और जदरा भी आई रहे नाम के छठे को था ये नाम से समझ से कमलेश ठाकुर में गावते गावते 20-25 साल ले गया है नहीं और आज मैं क्या अवसर दे दिया इना मंच पर तो ही शब्द कहने कि बस अगर कभी भूलने में ये चामड़ा चीज से भूलने में कभी शब्द भुलाई जाए तो एक नानलू भाई समझी माफ कर देजो बिल्कुल ये मारी एक वाणी चालू करो मैं शिवपंथी सत्संग मेला शिवपंथी सत्संग मेला नो अर्थ काय छे सत्संग यानी कि सत्य यहाँ पर सत्यवाद है यहाँ पर असत्य नहीं सत्यवाद है शिवपंथी यानी कि शंकर भगवान नाम से अपनो बाबू गुरु वनसिंह बाबू एक पंथ बनायो कि मारा समाज काजे में एक पंथ बनाए एक पंथ ने एक स्थापना करी थी ना स्थापना पर में तेरे मतलब विधि विधान से एक शिवपंथी तीन बनायो शिवपंथी अखंड पीन आज की तारीख में पूरा ब्रह्मांड में एक अखंड तीन ने एक रचना रचायु अपनो वनसिंह बाबू तेरे माध्यम से अपना बीच में ये आज भी कार्यक्रम चाल रही है नहीं तो शिवपंथी या सत्संग मेला सत्संग में आज आई रहा है अपनो कार्य शांतिपूर्वक सत्संग समझना है यहाँ पर आज 100 बात में 100 ज्ञानवाद ऐसे तेरे में अगर आपने एक बात भी अगर लीधा रखो 100 ज्ञानवाद में एक बात भी अपने अंदर अपनी एक दिमाग में उतार ले तो अपना भविष्य अपनी जिंदगी सुधरी जाते तेरे करता आज यहाँ पर ज्ञानी लोग बड़े बड़े महात्मा लोग बड़े बड़े अपने बीच में गुरु लोग कोई फाड़ी फाड़ी समझा रहा कि नशा मुक्ति दारू नहीं पीनो बीड़ी नहीं पीनो भांग नहीं पीनो आइडिया कोई अपन काजे उसके बावजूद से अपना मन से शांतिपूर्वक कार्यक्रम की समोसा सनता दौड़ी रहा कहा कि अय अवसर भी आवशे जब शादी ब्याह चलो ऐसे तीन समय पर आप नाची भी लेजू खुदी भी लेजू बाकी आज दाड़े जरा शांतिपूर्वक कार्यक्रम समझो है नहीं तो कोई भी जो एक तो गायक है मैं गायक रूप में एक गीत आधार पर समझाई दी कि अपना मानस काजे किस आधार पर समझाना चाहिए जब अपन से एक इंसान से जानवर तक सिखाने के सीख जाए है नहीं तो एक मैं भजन के माध्यम से तुमको काजे एक उदाहरण देखा था जैसे गुजराती भजन હતો जमुना बेनर साहेब समझी रहा है
तिना भजनाने एक अर्थ काही आवतले नशा मुक्ती पडून जातलो एक इंसान काजे पागल काजे बी शिकाले होती ताकत है तिना भजन में तो भजन पे केवी रीते समजावो मोराख तने केवी रीते समजावो रे भाई केवी रीते समझाओ यानी कि कैसे करके समझाओ इंसान को कैसे करके समझाओ भजन का अर्थ ये है हाथी कोतरू मोटू है हाथी काजे इंसान काबू कर ले हाथी क्या चीज ये इंसान क्या चीज है हाथी के सामने इंसान चीटी बराबर है हाथी को काबू कर लेते हैं उसका अर्थ क्या होता है हाथी रे हो अमीर साड़ू ने खंजर मारी ने समझाओ रे भाई खंजर मारी ने समझाओ अब खंजर भी इसको क्या लगे एक तो एक सुई बराबर लगता है ना खंजर भी हाथी को क्या लगता है फिर भी उसके इशारा से हम काबू कर लेते होगा लेकिन इंसान नहीं हमारे काबू में आ रहे हैं ये सोचने वाली बात है संसार हमारा वंशिक बाबा सिखाते सिखाते आज हमको इस हालत में छोड़ के चले गया कि हमारा आज मेरे कार्य तुम संभालो मेरे बेटे आगे चल के बहुत अनर्थ होने वाला है कलयुग आने वाला है संभल जाओ आगे चल के हमको संभालने वाला कोई नहीं रहेगा जब ये दिव्य आत्मा लोग बैठे हैं तब तक हम बचे हैं ये तो जिस खड़ी एक समय आ जाएगा ना तो तुम किसके थ्रू जाओगे किसके पास जाओगे बच नहीं पाओगे एक अर्थ है उस भजन का है जैसे कि बेल है बेल को भी हम इशारों से कैसे समझाते हैं हे बड़े जो हलवा कर जोड़ू ने आर मारी ने समझाओ रे भाई आर मारी